हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का भगवत गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्य माधुर्य गुणनिक्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हमने 5वां अध्याय कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम उसका रिवीजन लेंगे कि हमने इसमें क्या पढ़ा था। जल्दी जल्दी ओवरव्यू कर लेंगे। तो हमने पहले देखा था कि चौथे अध्याय में जब उसका समापन हुआ था तो उसमें अर्जुन को भगवान ने बताया था कि ज्ञान योग के 41 श्लोक में भगवान ने बताया था, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग के बारे में बताते हैं, भक्ति योग के बारे में बताते हैं। फिर भगवान ने ज्ञान योग के बारे में बताया तो उनको धनंजय यानी अर्जुन को लगा कि भगवान ज्ञान योग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ काम नहीं करना, चलो हम ज्ञान योग का पालन करेंगे, संन्यास योग का पालन करेंगे और आराम से युद्ध नहीं करना। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, हे धनंजय खड़ा हो और युद्ध कर। तो अर्जुन कन्फ्यूज हो जाता है कि भाई अभी तो भगवान ने कर्म योग के बारे में पहले बताया, फिर भगवान ने बताया ज्ञान योग के बारे में बताया कि चलो ज्ञान योग अच्छा है, तो मुझे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं कि मुझे नहीं करना है, अब युद्ध बैठ जाता है। तो अर्जुन फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं एकदम से। फिर जब वो कहते हैं कि खड़ा हो और युद्ध कर, तो अर्जुन बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो फिर अर्जुन भ्रमित होकर पूछते हैं कि मुझे बताएं। अर्जुन कहते हैं पहले, सबसे पहले श्लोक में, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप में बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा लाभप्रद है? तो भगवान अर्जुन का प्रश्न है कि आप सही सही मुझे बता दो, निश्चित बताओ कि मैं कर्म को त्यागूं या भक्ति युक्त कर्म करूं, वर्क इन डिवोशन करना है या क्या करना है, मुझे बताओ। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को 2 से लेकर 6 तक श्लोकों में भगवान ने बताया कि भाई देखो, ज्ञान योग या कर्म संन्यास या भक्तियुक्त कर्म, ये दोनों ही अच्छे हैं। वर्क इन डिवोशन भी अच्छा है, और यदि आप जो ज्ञान का पालन करके जो वैरागी लोग हैं वो वाला करते हो तो दोनों अच्छे हैं। लेकिन जो बेस्ट है उनमें से भक्ति योग है, क्योंकि यदि आप वैराग्य धारण करते हो और जो वैराग्य जैसे ज्ञानी लोग करते हैं, तपस्या वगैरह, ये जो मुश्किल है, ये आपसे होगा नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप भक्ति योग का पालन करें, यानी आप काम जो कर रहे हो आप करते रहें। काम करते करते ही आप भक्ति योग का पालन कर सकते हैं,
क्योंकि आपको भक्ति योग में ऐसा अलग कुछ करना नहीं है, जो आप कर रहे हो वही काम आप करते रहो, आपका रूटीन जो है वैसा ही आप करते रहो। युद्ध करने का काम है, आपका कर्तव्य है तो आप युद्ध करो, लेकिन आप मेरे लिए करो। उसमें भक्ति योग में करना क्या होता है, ना कर्म में आसक्ति रखनी है आपको, ना कर्म के फल में आसक्ति रखनी है। तो जो भी आप अपना काम कर रहे हो करते रहो, लेकिन आपको बस वो मेरे लिए करना है। एक्टिविटी आपकी सेम रहेगी, जैसी एक्टिविटी है वो आपकी सेम सेम होने वाली है। फिर 7 से लेके 12 तक भगवान ने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन जो भक्ति योग का पालन कर रहे हैं, उनके विषय में भगवान ने बताया था। तो 7वें श्लोक में योग युक्त विच्युदात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्ति न लिप्यन्ते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्धात्मा है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। वो सबको प्रिय होता है, सब उसके प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म कभी भी बंधता नहीं, यानी कर्म करते हुए भी कर्म के फलों में नहीं बंधता। भगवान बता रहे हैं जो योग युक्त व्यक्ति है, जो भगवान के लिए ही सब काम करता है, तो वो कर्म करते हुए भी कर्म में नहीं बंधता है। तो भगवान ये बताते हैं। फिर 8 श्लोक नंबर 8 से लेकर 9 तक भगवान ने बताया है कि वो अपने इंद्रियों को भोगते हुए भी इंद्रियों के उस भोग में फंसता नहीं है। यानी वो काम करता हुआ दिख रहा है, सारे इंद्रियों को भोगते हुए भी दिखता है, लेकिन वो उसमें फंसता नहीं है, क्योंकि वो सारा जो भी कुछ कर रहा है वो भगवान के लिए कर रहा होता है। तो उससे अपने आप को डिटैच रखता है, अपने आप को वो उन सब चीज़ों भोगों से अलग रखता है। भोगते हुए भी वो उन भोगों में नहीं फंसता। फिर ब्रह्मण्ययाधाव कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विभाम्यसाम्। तो 10वें श्लोक में भगवान ने बताया जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। जो व्यक्ति भक्तियुक्त कर्म कर रहा है वो पाप कर्मों से वैसे ही मुक्त रहता है, जैसे कि उसको ना पाप मिलता है ना पुण्य मिलता है। जैसे जो कमल का पत्ता होता है ना, वो उसको पानी में डालते हैं, पानी उसके ऊपर डालेंगे तो पानी एकदम बह जाता है, वो भीगता नहीं है ना। जैसे कीचड़ में उसको रख दो तो भी वो व्यक्ति को कीचड़ नहीं लगता है। तो वैसे ही हम संसार में काम करते हुए व्यक्ति जो भक्तियुक्त कर्म कर रहा है, संसार में काम करते हुए भी संसार की मलिनता उसको टच नहीं करती है। तो उस पापों से वो युक्त नहीं होता, पाप उसको टच नहीं कर पाते, वो पाप और पुण्य से दोनों से ही परे रहता है। जैसे कमल का पत्ता पानी डालो तो वो बह जाता है, जैसे वैक्स कवरिंग होती है ना उसके ऊपर, तो वो बह जाता है, उसी तरह से तो व्यक्ति भी काम करेगा लेकिन उसको ना पाप छुएंगे ना उसको पुण्य छुएंगे। उन भव सागर में फंसता नहीं है, एकदम अपने आप को अलूफ रखता है, दूर रखता है उन सब चीज़ों से। फिर भगवान ने बताया 12वें में बताया भगवान ने कि वो अपने आप को डिटैच रखता है, हर चीज़ से डिटैच होकर रखता है कम्प्लीटली। फिर 13 से 16 श्लोकों में भगवान ने बताया था 3 तरह के डूअर के बारे में भगवान ने बात की थी कि हमें तो लगता है कि हम काम खुद कर रहे हैं, हम अपने आप को कर्ता मानते हैं ना कि मैंने ये करा मैंने वो करा, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुम कुछ करने वाले हो ही नहीं। तो भगवान बताते हैं कि 3 श्लोकों में 13, 14, 15, 16 4 श्लोक में भगवान ने बताया था कि 3 तरह के काम करने वाले 3 फैक्टर काम करते हैं उसमें। पहले तो आपकी आत्मा, यानी आप स्वयं खुद, क्योंकि जो भी आप इंसान हम व्यक्ति क्या करता है, हम अपनी इच्छा करता है, आत्मा इच्छा करती है कि मुझे ये करना है या ये मुझे चाहिए, ये मेरी डिज़ायर है। तो आत्मा जो है वो डिज़ायर करती, इच्छा करती है। फिर दूसरा जो फैक्टर काम करता है वो होती है प्रकृति यानी मटेरियल नेचर। तो मटेरियल नेचर आपके जो अकाउंट होता है, आपका कर्मों का अकाउंट होता है, उसमें पाप और पुण्यों को देख करके वो आपकी डिज़ायर पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती,
वो उसको भगवान के पास लेके जाती है। तो भगवान जो सुप्रीम लॉर्ड है, तीसरा फैक्टर है वो भगवान खुद है। आत्मा, परमात्मा और मटेरियल नेचर, ये 3 फैक्टर जो हैं मिल करके हमारी इच्छा की पूर्ति करते हैं। वही हमसे काम करवाते हैं। हम अपने आप से काम नहीं करते, हम डूअर नहीं हैं। डूअर हम हैं, हम भी हैं, लेकिन साथ में प्रकृति भी है और भगवान भी हैं। क्योंकि भगवान के पास में प्रकृति बताती है कि भाई इस व्यक्ति की ये अभिलाषा है, ये चाहता है, इसकी डिज़ायर है, इच्छा है, तो क्या इसकी इच्छाएं पूरी की जा सकती है। भगवान पूछते हैं क्या इनकी इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं। तो मटीरियल नेचर देखता है और उसके हिसाब से अगर लगता है कि हाँ इसके इतने पुण्य हैं तो इसकी इच्छा पूरी की जा सकती है। यदि नहीं है इतने पुण्य तो उसकी इच्छा को रद्द कर दी जाती है। क्योंकि व्यक्ति हर बार इच्छा करता है तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारे भाग्य में वो नहीं है। भाग्य का मतलब ये हुआ कि हमारे इतने पुण्य नहीं है कि वो वस्तु हमें मिले, वो डिज़ायर हमारी पूरी हो। तो जो भक्ति युक्त कर्म करता है वो व्यक्ति समझ जाता है, जो भक्त होता है वो समझ जाता है कि मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही है। तो वो जानता है कि भाई मेरे कर्म में ये नहीं है, मेरे पुण्य इतने नहीं हैं, इसलिए मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। यदि पुण्य होंगे तो अपने आप से वो इच्छा पूरी हो जाएगी। लोग अक्सर ऐसे कहते हैं ना कि आप इच्छा करो तो सारे कायनात आपकी इच्छा पूरी करने में लग जाती है। तो हमेशा तो नहीं होता ना ऐसा कि पूरी हो जाती है, कभी होती है, कभी नहीं भी होती है। जब आपके योग्य होता है, पुण्य होते तो होती है, नहीं होता तो नहीं होती। कितनी बार इंसान कितना मेहनत करता है, कितनी स्टूडेंट हो पूरा प्रयास करता है कि मेरे अच्छे नंबर आएँ और पूरे किताब की पूरी क्वेश्चंस को वो अच्छी तरह से रट के जाता है तैयारी के साथ। लेकिन जो 2-4 क्वेश्चन छूट जाते हैं तो वो सोचता है कि चलो ये दोनों नहीं आएँगे, इनको चलो छोड़ देता हूँ। लेकिन अब पेपर में जाके देखते हो वही वाले 2 क्वेश्चन आते हैं और जो उसने पढ़ा वो नहीं आए। तो इसमें क्या है, क्योंकि उसको नंबर नहीं मिलने हैं इसलिए उसके साथ में ऐसा होता है। और कई दफ़ा हम ये भी देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल लापरवाह जैसे होते हैं, 2-4 ऐसे ही क्वेश्चंस देख लिए और वही एग्ज़ाम में आ गए। जो उसने नहीं पढ़ा वो नहीं आया, जो उसने देखा वही आ गए। तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि उसको रिज़ल्ट अच्छा मिलना था, चाहे उसने कम प्रयास करा, उसको अच्छा रिज़ल्ट मिल गया। उसने बहुत मेहनत करी, लेकिन उसको अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, जो उसने छोड़ दिया वही आ गया। क्योंकि उसके भाग्य में अच्छा होना था, उसके में नहीं होना था। तो इसीलिए ऐसा होता है कि हमारे पूर्व के कर्मों के हिसाब से हमें रिज़ल्ट मिलता है। तो कर्ता 3 हैं, हम खुद, प्रकृति, मटेरियल नेचर और भगवान। भगवान सैंक्शन करते हैं। तो ये हमने जाना। फिर 16वें श्लोक में हमने देखा जो इस विषय में जान जाता है, जिसको ये पूरा ज्ञान हो जाता है कि कैसे ये काम हो रहा है। प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से व्यक्ति सोचता है, काम भी करता है। तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं ना, सतो, रजो और तमो। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके बारे में हम आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो थोड़ा थोड़ा भगवान ने बताया था कि इनके ये तीनों हमारे ऊपर हावी होते हैं तो इसी हिसाब से हम काम करते हैं। सत्वगुण वाले अच्छा काम करते हैं, रजोगुण वाले थोड़ा थोड़ा सा अपने विषय में सोचते हैं, सेल्फिश होते हैं कि मैं ये करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, भगवान की पूजा करूँ तो भगवान मुझे ये दो। उस तरह से रजोगुणी होते हैं। और तमोगुणी तो कुछ करते ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है, सोना है, आलस प्रमाद में पड़े रहते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है। खाओ पियो पड़े रहो आराम करो, शरीर मिला है तो उसको यूज़ कर लो, भोग लो, पता नहीं अगला जन्म हो या ना हो। आज हमें ज़िंदगी मिली है तो जी लो, आनंद कर लो, कल का भरोसा नहीं है, ये उनका धारणा होती है। जैसे ज़्यादातर लोग हम देखते हैं ना संसार में ऐसे ही होते हैं, यही तो सोचते हैं हमें ज़िंदगी मिली है, जन्म मिला है, पता नहीं अगला मनुष्य जन्म मिले या ना मिले, भाई ऐश कर लो, मज़े कर लो। ये होते हैं तमोगुणी लोग। तो आजकल हम जो देख रहे हैं कलयुग में सारे तमोगुणी ही हैं, प्राय तमोगुणी ही हैं। और सत्वगुणी में जो होगा वो जानता है, उसको ज्ञान है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, भगवत गीता का पूरा ज्ञान है उसको। तो इस हिसाब से अपनी लाइफ को वो रेगुलेट करता है, मतलब अपने आप पे थोड़ा रेगुलेशन लगाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाता है खुद से कि मुझे गलत काम नहीं करना, उससे दूर रहना है। जो इस तरह से काम करता है पूर्ण ज्ञान में होकर के भक्ति युक्त कर्म करता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपने कॉन्शियस को क्लीन कर पाता है और अपने आप को वो ऊपर उठा पाता है, इग्नोरेंस से अपने आप को उठाता है और भगवत भक्ति की और अपने आप को लेके जाने में थोड़ा धीरे धीरे एक एक स्टेप वो बढ़ता रहता है, सक्षम हो पाता है। फिर 17, 18, 19 वो फिर व्यक्ति होता है हर किसी को एक दृष्टि से देखता है।
समान दृष्टि से। तो जो 18th श्लोक है उसमें विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। जिसको ये पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि हम आत्मा है और भगवान परमात्मा है, परमात्मा के हम छोटे से अंश मात्र हैं, तो वो क्या करता है, वो उसकी दृष्टि समदृष्टि हो जाती है। सब समदृष्टि होती है, यानी हर किसी को वो एक दृष्टि से देखता है। एक दृष्टि से, जैसे कि ब्राह्मण को, चाहे गाय हो, ब्राह्मण हो, हाथी हो या चांडाल हो, सबको एक दृष्टि से देखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि चांडाल भी ब्राह्मण दोनों बराबर हो गए, नहीं। कर्म की दृष्टि से सब अलग हैं। कर्म, जिसने जैसा कर्म किया है उस हिसाब से उसको शरीर मिला है। गंदा कर्म किया है, बुरा कर्म किया है, तो उसको कुत्ते की योनि मिली है, कुत्ता बना है वो, चांडाल बना है वो। जिसने सत्वगुण में रह के अच्छे कर्म करे हैं वो ब्राह्मण बना है। लेकिन उस दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से तो सबके शरीर अलग अलग दिखते हैं, लेकिन उस सबके अंदर जो आत्म तत्व है वो सेम है। तो आत्म तत्व के हिसाब से वो सबको एक समान दिखता है। वो दिखता है कि वही परमात्मा की जो आत्मा अंश रूप में है वो कुत्ते में भी विराजमान है, वो ब्राह्मण में भी वही सेम है, हाथी में भी वही सेम है, चांडाल में भी वही सेम आत्मा है। आत्म तत्व जो है वो बिल्कुल समान है, वो शुद्ध है। लेकिन हम कर्म जो कर रहे हैं उस हिसाब से हमें शरीर अलग अलग मिले हैं। तो वो आत्मा की दृष्टि से वो सबको समान दिखता है, एक जैसा दिखता है वो, इसलिए समदृष्टि हो गई, है ना। तो उसको सब कोई भी बुरा नहीं लगता, सभी को लगता है भाई मेरे ही तो भाई बंधु ही हैं, हम मेरे जैसे ही तो हैं, मेरे अंदर जो आत्मा है वही आत्मा कुत्ते में भी है। तो सबको एक जैसा इसलिए दिखता है क्योंकि एक ही परमात्मा है। हमारे जो पिता हैं वो सेम है, और सभी लोग आत्मा उनके बच्चे स्वरूप हैं, तो सबको एक जैसा देखता है। ऐसा उसकी दृष्टि हो जाती है। यदि हम ऐसा नहीं देख पा रहे तो हमारी दृष्टि अभी सम नहीं हुई है, हमें भगवत भक्ति में भी और लगना है, जब तक कि हमें आत्मा परमात्मा का भेद समझ में नहीं आया कि भाई आत्मा भगवान है, परमात्मा भगवान है और आत्मा सेवक है। हम सभी भगवान के सेवक हैं और भगवान ही सेव्य वस्तु हैं, भगवान की ही सेवा करनी होती है। तो वो व्यक्ति ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी स्थित है, वहाँ पे वो स्थित है। फिर 22 से 25 श्लोकों में भगवान ने बताया कि व्यक्ति क्यों इस भव सागर में फंस जाता है, क्या कारण है। तो भगवान ने बताया इन 22 से 25 श्लोकों में कि भाई जो कारण है हमारी इच्छा है, हमारी जो आसक्ति है, हमारी इच्छाएं जो इतनी सारी हैं, भोगने की जो इच्छा है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो हमारी इच्छाएं हैं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा इतनी ज़्यादा है, उनमें हम आसक्त हो जाते हैं, जिस वजह से हम इस भव सागर में फंसे के फंसे रह जाते हैं, हम इनसे निकल नहीं पाते। फिर भगवान बताते हैं कि ये जो इनका आदि भी है, अंत भी है ना। जो ये हमारी भोगने की जो इच्छाएं हैं, जो भोगों के विषय में हम इतना सोचते हैं, उनका आदि भी है, अंत भी है। क्योंकि जो हमारी डिमांड्स, डिज़ायर हैं, उनका उद्गम होता है, फिर वो ख़त्म भी हो जाती है, कुछ समय के लिए हमारे पास में रहती है ना। क्योंकि जो शरीर है, शरीर ही नाशवान है, तो शरीर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारी नाशवान ही हैं। तो उनको यदि हमें मिली हैं तो उनका नाश भी हो जाएगा, वो ख़त्म भी हो जाएंगी। तो ऐसा सोचना चाहिए, टेम्परेरी चीज़ों के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, क्योंकि टेम्परेरी चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए जो स्थिर है, परमानेंट चीज़ है, उसके पीछे ही हमें लगना चाहिए। जो परमानेंट क्या है, जो हमने भगवान की भक्ति करी वो परमानेंट है, उसका कभी भी नाश नहीं होगा, वो हमेशा बनी रहेगी। चाहे आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति करते करते मान लो आप गिर भी जाते हो, है ना, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, नेहा विक्रमे नाशोस्ति प्रत्यवायो न विदते स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाति, ये हमने श्लोक लर्न किया था। तो जितना भी भक्ति में यदि हम थोड़ा बहुत भी काम करते हैं तो उसका भगवान बताते हैं कि उसका कभी भी नाश नहीं होता, ना इस जन्म में, ना अगले जन्म में, ना पिछले जन्म में। यदि पिछले जन्म में आपने कुछ करी है वो आपके पास में है। जैसे आप देख रहे हैं, भगवत गीता पढ़ने में आपका इंटरेस्ट है, ग्रुप में कितने सारे लोग हैं लेकिन कोई नहीं ज्वाइन करता, क्योंकि किसी के पास में पहले का कुछ अकाउंट में होगा तो ही तो वो आगे करेगा ना, कैरी फॉरवर्ड तभी होगा ना उसका।
यदि आपने कुछ किया है, आप लोग डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ भक्ति युक्त कर्म करके आए हैं। जो आपका पिछले का ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है ना, वो है। इसीलिए आपका मन लग रहा है सुनने में। भगवद गीता पढ़ने की आपके अंदर इच्छा है। इच्छा है तभी तो आप सुन रहे हैं, नहीं होती तो नहीं सुनते। आप किसी को कितना ही बोलो, कितना ही बोलते रहो, वो नहीं करेगा तो नहीं करेगा। क्योंकि उसका कुछ है ही नहीं पहले का। आप लोगों का पहले का ऑलरेडी बहुत सारा है, आप बहुत सारे भक्ति करके आए हो एक लेवल तक, तो वो आप आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आपका। इसीलिए आपकी सुनने में इच्छा आपका, वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे पास है या नहीं? क्योंकि आपकी इंटरेस्ट हो रहा है। आपका इंटरेस्ट भक्ति युक्त कर्म करने में, आपका इंटरेस्ट तभी होगा यदि आपने पहले से कुछ किया हुआ है। मान लो इस जन्म में हमें ऐसे घर में हमारा शादी हो गया, हम ऐसे आस-पास हमारा वातावरण ऐसा है जहाँ पे अ, लोग भक्ति नहीं करते हैं। लोग नहीं कर रहे हैं भक्ति, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, या हस्बैंड नहीं कर रहा है, या बच्चे नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन आपके अंदर है, आप करना चाह रहे हो। तो आप सोचोगे कहीं से भी मैं जुड़ूँ, थोड़ा मुझे पता चले, भगवद गीता के बारे में जानूँ, भक्ति कैसे करनी है मुझे पता चले। कहीं होता है ना, हमारा इंटरेस्ट होता है कि हम माला करें, कैसे करनी है, लेकिन पता नहीं है, कोई बता दो हमको, ऐसी ऐसी वाली भावना आती है। तो वो हमारा इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि हमने पिछले जन्मों में किया हुआ है, तो वो आपको धक्का मार रहा है, आपको पुश कर रहा है। जो आपने किया हुआ है वो आपका चित्त में स्टोर है। चित्त हमारा क्या है? स्टोर हाउस है। तो उसमें आपका स्टोर है, इसीलिए आपको पुश करता है कि मुझे ये पढ़ना है, मैं जानना चाहता हूँ, जानना चाहती हूँ कि भगवद गीता में क्या है, भागवत में क्या है, भगवान के विषय में और सुनूँ। तो ये जो पुश मिल रहा है वो आपकी पिछले जन्म का किया धरा है, भक्ति के विषय में आपने कुछ करा हुआ है, जिसकी वजह से आप आज भी कर पा रहे हैं, और अभी इस जन्म में आप जितना करेंगे वो आपका परमानेंट रहेगा, उसका नाश कभी नहीं होगा। जैसे पहले वाला भी नहीं हुआ है, इसीलिए आप कर रहे हो अभी। तो अभी जो करोगे, मान लो पहले आपने 10% तक किया, इस जन्म में हम थोड़ा बहुत प्रयास जो कर रहे हैं अभी, हम 50% तक कर लें। फिर जो नेक्स्ट लाइफ हमें मनुष्य की ही मिलेगी, ये कन्फर्म है। जो भक्ति करते हैं भगवान उनको चांस और देते हैं, मनुष्य ही बनाते हैं। फिर आप मनुष्य बनोगे, फिर आप 50 के बाद आपका स्टार्ट होगा। फिर आपका और अच्छे घर में जन्म होगा जहाँ वैष्णव रहते होंगे, या ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा जहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा कि आसपास के लोग भी, आपकी फैमिली के लोग भी आपको सपोर्ट कर पाएंगे भक्ति करने में। तो आपको ऐसा इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा। तो फिर आप 50 करके और 70 कर लोगे, फिर आप उस टाइम भी नहीं पूरी कर पाए तो फिर नेक्स्ट भी आपको मनुष्य ही जन्म मिलेगा। तो ऐसे करते करते फिर 100% हो जाएगा, फिर आप भगवत धाम पहुंच जाओगे। तो हर लाइफ में आपको थोड़ा थोड़ा परसेंटेज अपनी भक्ति की ऐड ऑन करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। तो इसी से आपका, क्योंकि उसका नाश भी नहीं होगा, परमानेंट उसका रहेगा हमेशा। बाकी टेम्पररी चीज़ों के पीछे भागोगे तो वो ये इस जन्म के साथ वो ख़त्म। लेकिन भक्ति का काम करोगे तो ख़त्म नहीं होगा, उसको आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, और वो आपके पास में चित्त में आपके स्टोर रहेगा, आपके साथ ट्रैवल करेगा वो हमेशा। तो इसलिए भगवान बताते हैं जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जो भक्ति युक्त कर्म कर रहा है, डिवोटी है, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लोग ऐसे सोचते हैं कि जो भक्त बने हुए हैं इनकी कितनी लाइफ कितनी नीरस है, क्या है, कुछ भी भोग नहीं करते, बस हमेशा हरे कृष्णा ये वो करते रहते हैं। लेकिन वो लोग ज़्यादा, उनकी डिज़ायर जो है हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो क्योंकि परमानेंट चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। ये तुच्छ जो छोटा-मोटा जो बिल्कुल ही निकृष्ट जो भोग है उसके पीछे नहीं पड़े हैं कि भई ख़त्म हो जाएगा यहीं पे, क्या करना है इसके पीछे पड़ के। थोड़ा-सा सुख मिलेगा फिर उसका नाश हो जाने वाला है। तो वो लोग इंटेलिजेंट हैं और वो जानते हैं कि हमें क्या चीज़ के पीछे पड़ना है। उनको पता है कि जो बेस्ट चीज़ है जिसका कभी नाश नहीं होगा, वो करते हैं वो। ज़्यादा उनके क्या बोलते हैं, डिज़ायर उनकी ज़्यादा हमसे ज़्यादा अच्छी है ना? तो इसलिए वो अच्छी चीज़ के पीछे पड़े हैं, जो हमेशा साथ रहने वाली है, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला, और छोटी-सी ये लाइफ़ है, इससे हम बेटर कुछ कर पाएँ। वो इसलिए वो ज़्यादा उसके पीछे रहते हैं। फिर 25 से 26 में भगवान ने बताया था, जो लिबरेटेड है, जो इस तरह से काम कर रहा है, भक्ति युक्त काम कर रहा है, वो ऑलरेडी लिबरेटेड ही समझो उनको। वो ऑलरेडी लिबरेटेड ही है। वो भक्ति जीते हुए भी वो भगवान की ओर बढ़ रहा है, मुक्त ही है। मुक्त पुरुष ही समझना चाहिए उसको। फिर भगवान ने 25-26 में बताया था, भगवान ने ध्यान योग के बारे में बताया था, अष्टांग योग के विषय में बताया था, किस तरह से हम अष्टांग योग करके ये जो 8 अंग होते हैं ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसको पालन करके
भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है, अपने आप को अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो भगवान बताते हैं आगे कि भाई ये सब कर सकते हैं, एक तरीका है, जिसका जैसा मन करता है अपने संस्कारों के हिसाब से जिसका जो मन करे वो कर सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं, बार बार भगवान इसी और इशारा करते जा रहे हैं कि भक्ति योग जो है ईजिएस्ट वे है, आसान तरीका है और वही करना चाहिए। तो फिर लास्ट 29 श्लोक में भगवान बताया, भोक्ताराम यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छसि। तो भगवान ने पीस फॉर्मूला दिया था कि जो ये जान जाता है तो वो व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, वो दुख में नहीं पड़ता है। क्या जान जाता है? भगवान के विषय में जो जान जाता है कि भगवान ही सभी यज्ञों के भोक्ता हैं। कोई भी तपस्या योग कुछ करते हैं तो उसके भोक्ता यानी उसको इंजॉय करने वाले सबसे बड़े इंजॉयर भगवान ही हैं और भगवान ही प्रोप्राइटर हैं। सारे जितने भी लोग हैं, सारे लोगों के, सभी लोगों के प्रोप्राइटर भगवान है, स्वामी भगवान है और सभी देवी देवताओं के भी भगवान ही हैं जो स्वामी हैं सबके, और सभी के हितैषी भी भगवान हैं। यानी इतने बड़े राजा होते हुए भी, इतने सर्व विश्व ब्रह्मांड के नायक होते हुए भी भगवान सभी के हितैषी हैं। हम इस सभी जीवों से भगवान बड़े प्रेम करते हैं, तो हम सबका हित चाहते हैं। हमारे मित्र वही हैं। कैसे? जो मित्र होता है, दोस्त होता है, सखा होता है, वो सब इस संसार तक सीमित है। हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं इस संसार तक ही सीमित हैं, जैसे हम मरे वो खत्म। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा सर्वहितैषी हूँ, आपके हृदय में, आपकी आत्मा के बिल्कुल पास में मैं रहता हूँ हमेशा, और आप क्या कर रहे हो उस पर नज़र भी रखता हूँ और आपको हर पल गाइड करता हूँ। अंतर आत्मा के रूप में आपको एक आवाज़ आती है, उस तरह से गाइड करता हूँ, लेकिन आप उसको ओवर पावर करके गलत काम करते हो अपने संस्कारों के हिसाब से, तो आप गलत काम में फंस जाते हो। लेकिन मैं आपको पल पल में गाइड करता रहता हूँ और मैं आपका हितैषी हूँ। आप यदि कुछ भी काम करो, गलत करो, अच्छा करो, तो भी मैं आपके साथ रहता हूँ, आपको छोड़ता नहीं हूँ। आप मर जाते हो तो दूसरे शरीर में भी आपके साथ में मैं आ जाता हूँ। तो सबसे ज़्यादा आपके बेस्ट फ्रेंड कौन हो गए? भगवान परमात्मा आपके हितैषी हैं, सुहृद हैं, जो आपके हृदय के बिल्कुल पास रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ रहने वाला हूँ, मैं आपका इतना वेल विशर हूँ, कोई भी नहीं है इतना वेल विशर जितना मैं हूँ। तो जो ये बात जान जाता है और भगवान के बारे में समझ जाता है कि वही भोगता है, वही सब कारणों के कारण है, तो फिर हमें भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। जो इसको ये बात समझ में आ जाती है तो फिर वो सदैव खुश रहता है, उसे अशांति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो अशांत क्यों रहेगा? जब वो भगवान की भक्ति में लगेगा तो भगवान अपने आप से उसको सब प्रसन्नता उसको मिलेगी और भगवान उसे प्रसन्न रखेंगे। तो ठीक है, तो इतना ही बोल के वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवत गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्णा।